रात के अंधेरे में आरव अपनी टॉर्च पकड़कर पुरानी हवेली के गेट के सामने खड़ा होता है। हवा तेज चलती है और जंजीर से बंधा दरवाजा हल्की हल्की आवाज करता है। आरव अपनी सांस संभलता है। जेब से छोटा सा ताला खोलने वाला कांटा निकालता है और लॉक को छेड़ता है। दरवाजा खुलते ही धूल का बादल उठता है और आरव की आंखें पानी पानी हो जाती हैं। वो अपने आप से कहता है कि बस एक पुराना घर है और धीरे से अंदर कदम रखता है। अंदर एंट्री हॉल में पुराने पोर्ट्रेट्स दीवार पर तेधे लटक रहे होते हैं और टॉर्च की रोशनी उनके चेहरों को अजीब बना देती है। आरव एक कदम आगे बढ़ता है तो फ्लोरबोर्ड कर करके टूटने जैसा बोलता है और वो तुरंत रुक जाता है। दूर कहीं से घुंघरू जैसी हल्की छान छान सुनाई देती है, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। आरव अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाता है, पर सिर्फ लंबी परछाइयां हिलती नजर आती हैं। वो अपनी हिम्मत जोड़कर कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगता है। कॉरिडोर के एंड पर एक बंद कमरा होता है, जिसके दरवाजे पर लाल रंग का पुराना निशान बना होता है। आरव अपना हाथ दरवाजे पर रखता है तो ठंडक उसकी उंगलियों को चुभती है, जैसे बर्फ लग गई हो। वो दरवाजा खोल देता है और अंदर एक पुराना झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा होता है। झूले के पास जमीन पर एक छोटी सी घंटी और एक फटा हुआ डायरी का पन्ना पड़ा होता है। आरव झुककर पन्ना उठाता है और उस पर लिखा देखता है, घंटी मत बजाना वरना वो जाग जाएगी। आरव का हाथ कांपता है, पर घंटी उसके हाथ से लगकर हल्की सी टिंग कर देती है। तुरंत पूरी हवेली की रोशनी जैसे बुझ जाती है और टॉर्च भी फ्लिकर करने लगती है। कमरे के कोने में एक लंबी सी परछाई उभरकर इंसानी शक्ल लेने लगती है। आरव पीछे हटता है, दरवाजा धक्का देता है, पर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अंधेरे में सिर्फ एक सरसरती आवाज आती है, आखिर तुम आ ही गए। दरवाजा बंद होते ही आरव अपनी पीठ उस पर टिकाता है और टॉर्च को जोर से ठपठपाता है। रोशनी वापस लाने की कोशिश करता है। फ्लिकर होती रोशनी में वो देखता है कि परछाई अब एक सफेद साड़ी पहने औरत की धुंधली सी आकृति बन चुकी है। आरव अपनी नजर जमीन पर पड़े डायरी के पन्ने पर डालता है और उसे सीने से लगा लेता है, जैसे वही उसका सहारा हो। वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें जगाने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूँ। आकृति का सर हल्का सा झुकता है, जैसे वो सुन रही हो। आत्मा अपनी उंगली से हवा में इशारा करती है और कमरे की दीवार पर लटका पोर्ट्रेट अचानक सीधा हो जाता है। पोर्ट्रेट के पीछे एक छोटा सा खुफिया लॉकर नजर आता है और उसकी चाबी घंटी के साथ बंधी होती है। आरव अपनी सांस रोककर घंटी को बिना बजाए चाबी अलग करता है और लॉकर खोल देता है। अंदर एक पुराना लॉकेट, कुछ जाले हुए कागज और वही डायरी का बाकी हिस्सा मिलता है। आरव पेजेस पलटता है और समझता है कि आत्मा का नाम मीरा था, जिसे इसी हवेली में गलत इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया गया था। आरव को याद आता है कि पन्ने पर वार्निंग थी, पर अब उसके पास मीरा को शांति देने का मौका है। वो लॉकेट को हाथ में लेता है तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर दिखाई देती है, मीरा एक छोटे बच्चे के साथ मुस्कुराती हुई। आरव कमरे के झूले के पास जाकर तस्वीर को झूले पर रखता है और डायरी को बुलंद आवाज में पढ़कर मीरा का सच बोलता है, जैसे गवाही दे रहा हो। आत्मा की आंखों से काली धूंध निकलती है और वो दर्द से कराहने जैसी आवाज करती है। फिर धीरे धीरे रोशनी सी हो जाती है। कमरे का ठंडक कम होता है और टॉर्च की रोशनी अब स्टेबल जलने लगती है। मीरा की आकृति अब साफ और शांत चेहरे के साथ आरव के सामने आती है और अपना हाथ लॉकेट की तरफ बढ़ती है। आरव लॉकेट को झूले से उठाकर उसके इशारे पर लॉकर के जले कागजों के साथ एक छोटी सी मेटल ट्रे में रखता है और मैच से आग लगा देता है, जैसे अंतिम संस्कार। आग की रोशनी में मीरा की आत्मा मुस्कुराती है और हवेली के दरवाजे अपने आप क्लिक करके खुल जाते हैं। आरव बाहर निकलता है। सुबह की पहली रोशनी हवेली पर पड़ती है और पीछे से मीरा की हल्की सी आवाज आती है, धन्यवाद। आरव एक पल रुककर सर झुकाता है और हवेली के अंदर की अंधेरी परछाइयां हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं।